वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो जब तक जिंदा हैं इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ते रहेंगे। ये जंग जीते बगैर सही जमहूरियत और खुशहाली नहीं आ सकती। करप्शन ऊपर से खत्म करनी होगी। इमरान खान के शरीफ खानदान पर पैनामा केस में झूठ बोलने के इल्जामात। कहा इंग्लैंड में कतरी खत पेश किया जाता तो फौरी जेल में डाल दिया जाता। बरतानिया में अवाम का पैसा चोरी करने वाला पार्लियामेंट तो क्या मीडिया में मुंह नहीं दिखा सकता। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में इमरान खान ने कहा रियासत मदीना के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। 1.25 करोड़ खानदानों को खाने पीने की अशिया के लिए रकम देंगे। नबी को रोल मॉडल बनाने और सकाफती अलगार से बचने के लिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई जा रही है। मेरा तो पक्का ईमान है कि अगर दुनिया इस्लाम के अंदर या पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी तो उसका बुनियादी सुतून वो मस्जिद है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठने वाले इनकलाब ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। कौम की तरबियत और इस्लाह में मस्जिद का अहम किरदार है। ऐवान सदर में कौमी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब ने कहा कि मुआशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी सिर्फ रियासत पर नहीं सब पर आयद होती है। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और शाख के जुलूस या नबी सलाम अलैका की सदाएं लगाते मंजिलों की जानिब रवां रवां। कराची में तमाम बड़े जुलूस नुमाइश चौरंगी पर पहुँच रहे हैं। नश्तर पार्क में मरकजी इज्तिमा होगा। लाहौर में रेलवे स्टेशन से निकलने वाला जुलूस दाता दरबार पहुँच कर ख़त्म हो गया। जश्न ईद मिलाद नबी पर मुल्तान में 200 मन सूजी का हलवा तैयार। हलवे की तैयारी में 25 अफराद शरीक हुए। 400 किलो घी, 1600 किलो चीनी, 400 किलो सूजी, 10 मन खोपरा, 10 मन खजूर, 10 मन खुश्क मेवाजात, 1000 अंडे, एक मन रसगुल्ला और खोया इस्तेमाल किया गया। गुजरांवाला में 100 मन खीर की देग तैयार। फैसलाबाद, रहीम यार खान, चिन्नियोट में बड़े बड़े केक काटे गए। मंडी बहाउद्दीन में 140 मन मैंगो शेक तैयार किया गया। कराची में आशिकान रसूल को चाय, कॉफ़ी, आब जमजम और खजूरें पेश की गईं। वफाकी वज़रा भी अवाम में घुल मिलकर जश्न में शरीक। इस्लामाबाद के F9 पार्क में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब जारी। 80 फुट तवील केक काटा गया। रियासत मदीना की बुनियाद कैसे रखी जाए, हुक्मरान की जिम्मेदारी क्या है। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम देखिए जियो न्यूज़ पर रात 8:05 पर। पाक बहरिया ने भारत के नापाक अज़ाइम एक बार फिर नाकाम बना दिए। पाकिस्तानी हुदूद में घुसने की कोशिश करने वाली भारतीय आबदोज को बर वक्त ढूंढ निकाला, अपनी हद में रहने पर मजबूर कर दिया। ISPR के मुताबिक 16 अक्टूबर को भारतीय आबदोज ने पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। पाक नेवी ने अपनी पेशेवराना सलाहियत और मुसलसल निगरानी से बर वक्त भारतीय सबमरीन का पता लगाया। मुसलसल तीसरी बार पाक नेवी के लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भारतीय सबमरीन को बर वक्त टारगेट करके रोका। हालिया वाक़यात भारत की मज़मूम साजिशों के अक्कास हैं। बिजली के बिलों में आवाम को नया झटका लगाने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली ₹2.65 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेफ्रा का कहना है कि सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट मांगी गई है, समाअत 27 अक्टूबर को होगी। हुकूमत चंद दिन पहले ही बिजली की बुनियादी कीमत में ₹1.39 फी यूनिट इजाफा कर चुकी है। महंगाई की बुनियाद पर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कल से सड़कों पर निकलने को तैयार। फैसला हो गया, ऐलान हो चुका। PDM सड़कों पर एहतजाज करेगी, रैलियां निकालेगी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं उनका मुतालिबा शफाफ इंतखाबात हैं। अगले मरहले में पहिया जाम हड़ताल भी होगी, बात लॉन्ग मार्च तक जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआशी पॉलिसियों पर भरोसा न करने वालों में इजाफा।
रवां साल जुलाई में 38%, जबकि अब 57% अफराद का कहना है कि उन्हें वज़ीर आज़म के मुआशी दावों पर एतबार नहीं। मुआशी समत दुरुस्त न समझने वाले अफराद की तादाद 19% इजाफे के बाद 75% हो गई। पल्स कंसल्टेंट की सहमाही सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। कानून की बालादस्ती के मामले में पाकिस्तान बदतरीन मुल्कों में शामिल। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में कानून की बालादस्ती से मुताल्लिक़ पाकिस्तान 139 मुल्कों की फहरिस्त में 130वें नंबर पर रहा। करप्शन, बुनियादी हुकूक, अमन आमा और सलामती निगरान ज़ाबितों का अदम निफाज खराब कारकर्दगी की वजूहात करार। नेपाल, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश ने कानून की बालादस्ती से मुताल्लिक़ पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान की सूरत हाल सिर्फ अफगानिस्तान से ही बेहतर रही। वफाकी हुकूमत ने सर्दियों के लिए LNG का बंदोबस्त किया या नहीं? क्या इस साल भी सर्दियों में पाकिस्तान में LNG का बहरान आएगा? शाहज़ेब खानजादा के सवालात पर हम्माद अजहर का जवाब देने से इनकार। कहा इस पर बाद में बात करेंगे। वफाकी वजीर ने दावा किया कि नेप्रा रिपोर्ट LNG से मुताल्लिक़ बात नहीं करती। शाहज़ेब खानजादा ने नेप्रा की रिपोर्ट पढ़कर सुना दी। बताया कि नेप्रा की रिपोर्ट कहती है कि सस्ते LNG प्लांट की जगह फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की गई और LNG की कमी से न सिर्फ लोड शेडिंग होती है बल्कि महंगी बिजली का बोझ भी आवाम पर पड़ता है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का तवानाई बहरान पर वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा नेप्रा रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। हुकूमत फर्नेस ऑयल से बिजली बनाकर अपने ATMs की जेबों को भर रही है। LNG सौदों में ताख़ीर से महंगी बिजली का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। गलत फैसलों से गर्मियों में गैस और बिजली की लोड शेडिंग का अजाब कौम को भुगतना पड़ा। सर्दियों में गैस बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोज़ा इजलास आज से शुरू होगा। जराइम, दहशतगर्दी के मालियाती मामलात के खिलाफ आलमी कार्रवाई मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मजीद 3 माह तक वॉच लिस्ट पर रखे जाने का इम्कान। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ नाराज अरकान की तहरीक अदम एतमाद कल पेश होगी। हुकूमत से अलग होने वाले नाराज धड़े में 14 अरकान शामिल। नाराज धड़े की अलहदगी के बाद जाम कमाल के पास 27 वोट रह गए। अपोजिशन के पास 23 नशिस्तें। नाराज धड़ा जाम कमाल को हटाना चाहता है तो अपोजिशन को साथ मिलाना होगा। जाम कमाल ने खुद को बचाना है तो अपोजिशन की मदद दरकार होगी। अपोजिशन की मुट्ठी बंद, सूबे में जोड़ तोड़ और राब्तों में तेजी। 65 के ऐवान में जीत के लिए 33 वोट दरकार। एक वोट अहमियत इख्तियार कर गया। सादिकाबाद के इलाके माही चौक में 9 अफराद के कत्ल को 9 दिन गुजर गए। कत्ल में मुलविस अंधड़ गैंग का एक डाकू भी अभी तक गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस अंधड़ गैंग का 23 सहूलतकारों को हिरासत में लेने का दावा। लाहौर में मामूली तनाज़े पर 3 भाइयों को कत्ल करने के इल्ज़ाम में 3 मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत। पकड़े जाने वालों में रशीदा बीबी, उसका शौहर असगर और बेटा गुलाम अब्बास शामिल। मकतूल के घर आए मेहमान की गाड़ी पर बैठने से झगड़ा शुरू हुआ था। मकतूल भाइयों की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा कर दी गई। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक का कातिलों को सजा देने का मुतालबा। कराची में डेंगू के वार तेज। जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी में 24 घंटों में 100 से जायद मरीज लाए गए। सरकारी तौर पर 33 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में सिर्फ 24 घंटों में डेंगू से 3 अमवात। 141 मजीद अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला। पंजाब में एक दिन में 374 अफराद डेंगू से मुतासर। 250 से जायद केसेज लाहौर से सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 2 बड़े अस्पतालों में डेंगू के 438 मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.5% से भी नीचे आ गई। 24 घंटों के दौरान 603 मरीज सामने आए। मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.37%।
पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 159 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 1% से भी नीचे चली गई। लाहौर में शरह 2% रही। में वाखान में मौजूद हैं, जो कि अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां का एक आखिरी मुकाम है। ये एक बहुत मुनफरिद जगह है दुनिया में। यहाँ पर 4 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं। 4 मुल्कों की सरहदों से जुड़ा अफगान जिला वाखान बदख्शां सूबे में वाक़ शहर की तारीखी अहमियत के साथ तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद क्या सूरत हाल है, आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन में मुआवनत के नाम पर खुफिया एजेंसियों के माहिरीन तैनात कर दिए। पूंछ और राजौरी में काबिज भारतीय फोर्सेस का ऑपरेशन 9वें रोज में दाखिल। सिक्योरिटी की आड़ में जगह जगह नाके लोगों को बिला वजह अज़ियतें देने का जरिया बन गए। पुलवामा में चंद रोज के दौरान 28 कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका। दुनिया में कोरोना कहीं कम तो कहीं बदतरीन सूरत हाल। यूक्रेन में कोरोना वायरस से एक रोज में पहली बार 538 अमवात। पोलैंड में एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसों में 85% इजाफा। एक दिन में तकरीबन 4000 अफराद वायरस से मुतासर। न्यूजीलैंड में भी पहली बार एक रोज में 94 नए केसेस। अमरीकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का मुख्तलिफ कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स की इजाजत देने पर गौर। पाकिस्तान का पहला ही मैच वर्ल्ड T20 का अहम तरीन मारिका। 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान का सीनियर और तजर्बेकार खिलाड़ियों को खिलाने का मंसूबा। वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज को शिकस्त देने वाली प्लेइंग 11 मैदान में उतरने का इम्कान। कौमी क्रिकेट टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड का पापुआ न्यू गिनी को जीत के लिए 166 रन का हदफ। रिची ब्रैंकटन की शानदार बैटिंग 70 रन बनाए। आखिरी 5 गेंदों पर स्कॉटलैंड की 4 विकेटें गिरी। आज दूसरे मैच में बांग्लादेश और ओमान आमने सामने आएंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप पर देखिए सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज पर। बैटिंग के बादशाह इंजमाम अल हक, स्पिन बॉलिंग के जादूगर तौसीफ अहमद, मुश्ताक अहमद, T20 के स्टार फास्ट बॉलर सोहेल तनवीर, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक खिलाड़ी मरीना इकबाल और क्रिकेट के सिकंदर बख्त T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के दौरान माहिराना राय और दिलचस्प बेलाग तबसरों के साथ।